हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास मरनल। एक्चुअली गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ नूशी मैरीटाइम एकेडमी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट्स थे एंड काफी कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार नूशी मैरीटाइम एकेडमी की सिलेबस के बारे में वीडियो बनाओ एंड किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं बात कर रहा था नूशी मैरीटाइम एकेडमी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नूशी मैरीटाइम एकेडमी का जो सिलेबस होता है उसमें ऑलमोस्ट 100 to 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, बट अभी कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं क्योंकि नूशी मैरीटाइम का जो एकेडमी का जो प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है। सो उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि साइंस, मैथ, इंग्लिश, जीके, ठीक है, अप टू 10th लेवल। तो गाइज, ये हमारे टाइम पे भी सेम चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, बट गाइज मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप केवल इंग्लिश को मतलब फोकस करो, आप दूसरे सब्जेक्ट को मत पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको सारी चीजें एक बार देख लेनी है, बट मैं आप लोग को ये भी चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट चलो मैं 1 मिनट के लिए अगर मान भी लेता हूँ कि अगर चलो आपको साइंस एंड मैथ्स जीके पूछते भी हैं तो तभी भी आपको 50% इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 में से आपको 50 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप लोग इंग्लिश के ऊपर फोकस ज्यादा करो। ठीक है, बट साइड वाइज इसको भी आप पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है। क्योंकि अभी हमारे टाइम पे टोटल इंग्लिश के क्वेश्चन थे, मे बी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा साइंस, थोड़ा मैथ्स एंड आपको थोड़ा जीके, करंट अफेयर्स थोड़ा सा रीड कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि साइंस में क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, करंट अफेयर्स में क्या पढ़े। तो गैस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ गैस, तो साइंस में आप यूट्यूब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 लाइनर होते हैं, ठीक है, जस्ट उसको रीड कर सकते हो, या फिर मैं भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कल तक या फिर आज में टेलीग्राम में, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, एंड वन थिंग, आप मैथ्स में अगर बात करोगे तो मैथ्स में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, एंड मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, ये सारी चीजें पढ़नी है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको जस्ट नॉर्मल चीजें लाइक जैसे मैंने बताया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, इजी वाले। एंड अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। तो गैस, करंट अफेयर्स का कैसा सीन है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की बात करो तो नवंबर में एग्जाम है, राइट। सो नवंबर में एग्जाम है, इसके 2 महीने पहले लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जो भी हाईलाइटेड न्यूज है, ठीक है, आपको जस्ट उसको एक बार गो थ्रू करना है, दैट्स इट। एंड आप जिस स्टेट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, लाइक गोवा के लिए जा रहे हो, महाराष्ट्र के लिए, सो आप इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर सकते हो। ठीक है, लाइक जो भी रिसेंट न्यूज होगी, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। ओके, सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप हल्का फुल्का जो अपडेटेड न्यूज है, लाइक जो हाईलाइटेड न्यूज है, उसको एक बार रीड कर सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी रिसेंट 1-2 महीने की, मतलब जीके की। जस्ट क्योंकि देखो गाइस, मैं आपको ये अपनी तरफ से मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मे बी आप फाइनल जब एग्जाम में जाओगे तो आपको वहां पे टोटल के टोटल क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा फोकस करो, इंग्लिश को ज्यादा प्रिपरेशन करो, क्योंकि कितना भी कम पूछेंगे तो इंग्लिश का 50% वेटेज रहेगा ही। ठीक है, तो इंग्लिश में तो आपको फोकस करना ही है, बट साइड वाइज इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना है, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत टाइम देना है। ठीक है, सो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आप लोग इसको रीड कर सकते हो एंड साइंस, मैथ, जीके को, तो जिसको भी डाउट्स थे कि जो नूशिम के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, सो गाइज अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको चलना है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि केवल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक फाइनल रिजल्ट की बात है कि यहाँ पे इंग्लिश के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंग्लिश सिलेबस के बारे में। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैथ, साइंस, जीके के बारे में, तो मैं इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ गाइस। इंग्लिश में क्या होता है ना गाइस, इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, जैसे मैंने बताया, ऑल ओवर 50% आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अब क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, लाइक आपको ग्रामर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर्स में क्वेश्चंस टैग हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, इसके बारे में थोड़ा आप लोग रीड करके जाना। ठीक है, एंड आपको ए से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 मार्क्स के 10 to 15 मार्क्स के ए से देखने को मिलेंगे। केवल एक ही ए से लिखना होता है, आई थिंक 4 ऑप्शन होता है, उसमें से एक लिखना होता है। ठीक है,
सो लेटर आप देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ये लेटर हो गया। एंड उसके बाद आपको पैसेज तो होते ही है, पैसेज हो गया, पोएम हो गया, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके लिखने होते हैं, ठीक है। एंड सो बेसिकली जो मतलब ग्रामर्स होते हैं, ठीक है, और बेसिकली जो इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उसमें ग्रामर्स ही पूछे जाते हैं। और आपका 10 to 15 मार्क का मैंने ऐसे बता दिया। और लेटर्स हो गया, लेटर्स भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। और ऐसे में भी अगर बात करूँ गाइस, तो ऐसे में आप लोग कुछ करंट चीजें पढ़ सकते हो, जैसे जो भी प्रेजेंट में चल रही होगी उसके बारे में आपको ऐसे ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। तो बेसिकली ऐसे में आप लोगों को क्या है कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, बिकॉज अगर आप अच्छी इंग्लिश लिखते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो यही सारी चीजें होती है जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स दे दो। सो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो, किसी के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स तो डेफिनेटली आप हम लोग मतलब मुझसे पूछ सकते हो। बट अब ये नहीं है कि मतलब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो एंड ऑल। सी, स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड भी कर दूं, अगर आपको एग्जाम में नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, ठीक है। इसलिए आप खुद से प्रिपेयर करो और खुद से मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो अगर अभी भी आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।